के नारायणपुर में हुई नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि नारायणपुर बीजापुर में जवानों ने 8 वर्दीधारी नक्सली मारे हैं, जो कि जवानों के शौर्य और बुझावों का आधार है। साथ ही विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस SC, ST, OBC विरोधी सरकार है। वहीं पूर्व CM भूपेश बघेल के रोहिंग्या मुसलमानों के ढूंढने की चुनौती देने वाले बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमांत क्षेत्र में DRG, बस्तर फाइटर और CRPF के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ, तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल ID वगैरह जारी किया गया है। साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई, जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं है, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप ST, SC या OBC बनाएंगे तो मूल ST, SC, OBC के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में OBC के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी OBC के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया। सब आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। देखिए, उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया है। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए हैं। आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाई, हमारे कवर्धा के कुछ लोगों ने आकर के, दोबारा भी कर लेंगे और नए केस हमारे पास है। वो कौन है भाई? आइडेंटिफाई करके बताएं वो कौन है, जिनको न गांव वाला जान रहा है न BLO जान रहा है। वो कैसे गांव में घुस कर आ गए भाई? और एक गांव नहीं भाई, गांव में ऐसा हो गया है। स्पष्ट करना पड़ेगा। वो अपने शब्दों पर वो जाने किसको क्या कहेंगे। हम तो ऐसे हर तरह के व्यक्ति को, और उसमें मुसलमान ही नहीं भैया, और भी बातें, हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि ये गलत है भाई, ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की ये कवायद गलत है। स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है। विवाद हुआ हमारे यहाँ वोटिंग के समय में, वोट नहीं डालने दिया गया कई गांव में उन लोगों को, क्योंकि भाई गांव वाला जानेगा नहीं, उसका नाम अचानक मतदाता सूची में दिख रहा, कैसे किया जाएगा? इसमें कोई जांच होगी?